वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज पीयूष ठगन सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये जो प्रॉपर्टीज है बेटा, ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगी शुरुआत में, लेकिन एक दो बार आप फैमिलियर हो जाओगे ना, यूं आप कर लोगे। ठीक है, इन सब के लिए मैंने बेसिक्स और तरीके आपको बताऊंगा, है ना, तो जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब वो ट्रिक्स क्या है, वो तरीके क्या है, वो सब मैं आपको स्टार्ट करता हूं, है ना। तो बिना समय गवाए हम जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो हमने लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहां पर हमने जितना जरूरी था वो मटेरियल लिख दिया, और यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक। ठीक है, अब हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी शुरुआत होती है हमारी बेसिक से होती है ना। तो बेसिक में हमने देखा, अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते थे तो क्या देखते थे, साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस टेन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता था, अब यहां पर हमेशा पाई माइनस थीटा आता था, तो माइनस कॉस थीटा होता था। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोस है। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा होता है, लेकिन माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा इस साइड से याद करना, तो याद रहेगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, इतना तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, तो हम इसको हटा देते हैं और हम बात करते हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की। ये लिख लेना, बिल्कुल बार बार लिखो, इसको बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है ना, याद क्या हो ही गया, जैसे हम बोले आपसे, देखना एक बार मिटा दिया फिर भी याद है, देखना माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा। और इसके बाद हम बात करें कि कॉस माइनस कॉस थीटा, तो अब बोले कॉस पाई माइनस थीटा, तो सिर्फ कॉस में पाई माइनस थीटा होता है, बाकी हमारा इसमें नहीं होता। अभी बोलोगे सर आप और भी चीजें होती जिसमें ऐसा होता, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी ये मेन तीन थे जो हमारी बार बार यूज होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से ना, बोले सर कॉस के अलावा कॉस का बेटा सेक होता ही है, और टेन का एक बेटा क्वाड भी होता है, तो ये तीन जो होते हैं उनमें भी होता है। ठीक है, पाई माइनस थीटा, तो वो हम बाद में देख लेंगे। इतनी चीज क्लियर है, बोले यस सर। तो बाकी तीन में कौन कौन से हैं, आप बोलोगे सर सेक और कॉट। ठीक है, उनमें भी ये चीज प्रॉपर्टी आ जाती है। अब ध्यान से देखते हैं साइन इनवर्स 1/x, सबसे पहले हमारे सबसे बेसिक चीज पर। ठीक है, अब यहां से ये हमारी प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 है। इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा बेसिक में, कि ये चीज आप थोड़ी सी याद रखें। ये मैंने एक्स्ट्रा चीज लिखी है, बेसिक ऑफ इनवर्स, इसको ध्यान में रखना है बेटा। क्या याद रखना है, साइन -1 साइन इनवर्स और साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन से साइन कट जाएगा, क्योंकि ये 1/sin है, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है एक्स की, वो कहां से कहां तक आएगी, -π/2 से π/2। सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल देखो। अगर मैं साइन इनवर्स और साइन एक्स की जगह पर मान लो लिखा था 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ऐसा कोई एग्जाम्पल था, साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 किस पे होता है, तो आप बोलोगे साइन π/6 पर वैल्यू होती है 1/2। किस पे होती है, 1/2 होती है साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6। अब हमने इसको लिख दिया, 1/2 को लिख दिया यहां से साइन π/6, कोई गलती तो नहीं की, आप बोलोगे बिल्कुल गलती नहीं की सर, आपने बिल्कुल सही लिखा है ना, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए था। इसको हमने ऐसे ही कन्वर्ट किया, तो साइन इनवर्स से हमारा साइन कट गया, तो क्या बचा, π/6, π/6 आ गया। क्या ये π/6 हमारा -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आ रहा, यस सर, -π/2 से π/2। अब हमारी जो वैल्यू आई है वो कहां से कहां तक आई, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ही आई वैल्यू। अब जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है बेटा, अगर बात की जाए तो साइन इनवर्स में आपको पता है कि रेंज जो हमें मिलती है वो -π/2 से π/2 के बीच में मिलती है, इसीलिए हमें ये वैल्यू मिली। अब हम इसकी बात कर ले साइन इनवर्स एक्स की, तो एक तरीके से अगर इसको हम बोल दें, साइन इनवर्स जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसके बाहर क्या बेटा, साइन, और साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो ये जो भी वैल्यू आएंगी वो -1 से 1 के बीच में आएंगी। चेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या है, π/6। ठीक है, हमने कोई मान लिया साइन की वैल्यू थी, साइन के अंदर कोई एंगल लिखा था π/6। π/6 किस पर मिलता है एंगल, तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स 1/2 पर मिलता है। साइन इनवर्स 1/2 पर क्या मिलता है, π/6। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, π/6। तो हमने π/6 लिखा, π/6 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर π/6 मतलब 30 डिग्री, वो होता है 1/2 पे, वो भी साइन इनवर्स पे। तो साइन इनवर्स वैल्यू क्या एंगल देगा, π/6।
हमने पाई बाई 6 को लिख लिया साइन इनवर्स 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2। तो यहाँ पर बेटा पाई बाई 6 आ रहा था क्योंकि यहाँ पर बाहर साइन इनवर्स था और यहाँ पर साइन है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हमारी वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पर इनवर्स है तो हमारा एंगल आएगा। इतनी चीज क्लियर है, बार बार बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है वैल्यू आएगी, इनवर्स है एंगल आएगा। इनवर्स में हमेशा ही एंगल फाइंड करते हैं ना, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, बोलिए यस सर ये बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, साइन से साइन कट जाएगा, आपको एक्स लिखना है, ठीक है। अगर साइन है तो -1 से 1 और साइन इनवर्स है तो -π/2 से π/2 आपकी वैल्यू वेरी करेगी। इतनी चीज क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपनी, यहां से मैं इसको रब कर देता हूं और फटाफट हम देखते हैं यहां से अपने साइड वाला पोर्शन, ठीक है। बेसिक तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमें एक स्पेस भी मिल गया। कुछ चीज अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं यहां समझाऊंगा। अब हमारी सबसे पहले पार्ट 1 प्रॉपर्टीज का पार्ट 1 था, वो कुछ ऐसा लिखा था बेटा, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x के। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 1/x x कैसे हो गया, ध्यान से सुनना, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो याद कर लेते हैं साइन इनवर्स, ठीक है। साइन हमारा कॉसेक बन जाता है, साइन हमारा कॉसेक, साइन किसके बराबर होता है 1/1 कॉसेक, ठीक है। अब 1 कॉसेक है, ठीक है, 1 कॉसेक है, जैसे हम बोले साइन इनवर्स तो ये क्या हो जाएगा 1 साइन, ठीक है। और 1 साइन है, जैसे यहां पर अगर हम देखें, आप इसको इस तरीके से याद रखो कि साइन इनवर्स अगर हमारा कॉसेक इनवर्स बनता है तो 1/x क्या बन जाता है, x बन जाता है। थोड़ा सा याद करने का तरीका थोड़ा सा समझना, ठीक है। कैसे हो जाता है ये देख लो बेटा, पहले इसको समझ लो फिर इसको अपने आप समझ जाओगे। हमने मान लिया ये वाला पोर्शन है, इसको मान लिया हमने बेटा y, क्या मान लिया y। अच्छा यहां पर हमने y मान लिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाले पूरे पोर्शन को मान लिया ये y है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब ये y है तो कॉसेक इनवर्स इस साइड आ गया तो ये क्या हो गया कॉसेक y इक्वल टू x, x बचा रहा और ये वाला पोर्शन यहां आ गया, ठीक है। अब इसकी कोई गलती नहीं थी, ये बचा रहा। अब कॉसेक y को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 साइन y इक्वल टू x, कोई दिक्कत तो नहीं। कॉसेक y को 1 साइन y इक्वल टू x, बोले यस सर ये तो प्रॉपर्टी होती है कि 1 साइन थीटा इज 1 कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब बेटा मैंने x को यहां लिख दिया, यहां पहुंचा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। साइन y कितना हो गया 1/x। अब साइन को बेटा इस साइड लाए तो ये क्या बना साइन इनवर्स 1/x और ये फिर से क्या आ गया y। तो हमने y को माना था कॉसेक इनवर्स x और y हमें क्या मिल गया साइन इनवर्स 1/x। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, यस सर हमें चीज आ रही है समझ में, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने देखा ये दोनों चीजें बराबर हो गई, तो साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर हो गया कॉसेक इनवर्स x के, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखना, जब साइन कॉसेक में जाता है इनवर्स इनवर्स दोनों में होते हैं, साइन को हमें कॉसेक इनवर्स के बराबर करना है तो 1/x बेटा क्या बन जाता है x बन जाता है। इतनी चीज बस ध्यान रखना, ठीक है। साइन इनवर्स जब भी कॉसेक में जाता है, एक बार मन में दोहराते, साइन इनवर्स कहां गया कॉसेक में, तो हम एक बार लिख लेते हैं, फिर से लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/x है, ठीक है। तो हमारा ये कॉसेक इनवर्स x बन जाता है। अच्छा ये लिखा हो साइन इनवर्स x तो क्या लिखोगे कॉसेक इनवर्स 1/x, कोई दिक्कत, रिवर्स लिखा है बेटा, ये 1/x था, ये x बना तो ये x 1/x बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं। और क्या लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स, मान लो यहां पर दिया था कॉसेक इनवर्स ऐसे में लिखा हो x, ठीक है, या फिर y लिखा है मान लो कॉसेक इनवर्स y, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स, कॉसेक बना साइन इनवर्स तो y क्या बन जाएगा 1/y। याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब फटाफट देखते एक बार और, मान लो साइन इनवर्स z लिखा है तो क्या होगा, तो अब बोले सर साइन बनेगा कॉसेक इनवर्स, जब साइन अपना इनवर्स बनेगा, ठीक है, तो साइन अपना 1/में बनेगा तो z भी 1/में में क्या आ जाएगा 1/z आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, बोले यस सर अब हमें चीजें क्लियर हो चुकी है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। अब ये बाकी उनके, ये पहला पार्ट था, बाकी दोनों ऐसे ही है। तो ये देखा कॉस इनवर्स 1/x क्या बनता है सेक, तो देखो इसको याद करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या था साइन इनवर्स, एक बार और लास्ट बार, साइन इनवर्स 1/x था तो वो क्या बना कॉसेक इनवर्स बनेगा। साइन अगर हमारा कॉसेक बनेगा तो 1/x क्या बनेगा x। अगर हमारा कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स क्या बनेगा सेक इनवर्स बनेगा तो 1/x क्या बन जाएगा x। इतनी चीज क्लियर है। मान लो ऐसा लिखा होता कॉस इनवर्स x,
कॉस इनवर्स एक्स होता तो कॉस इनवर्स हमारा सेक इनवर्स बनेगा, तो एक्स क्या बन जाएगा 1/x। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम tan की बात कर लेते हैं। तो tan इनवर्स 1/x है, तो ये tan क्या बनेगा हमारा कॉट। tan क्या बनेगा कॉट बनेगा ना। ठीक है, tan इनवर्स कॉट बनेगा तो 1/x क्या बनेगा x बनेगा। क्या ये आपको चीज क्लियर है? बोले यस सर, ये हमारी पहला पार्ट की प्रॉपर्टीज की पहला पार्ट हमें बहुत अच्छे से याद हो चुका है। ठीक है, तो एक बार मन में दोहरा लेते हैं। ठीक है, एक बार लास्ट बार, ठीक है, एग्जाम तक बिल्कुल पक्का करने के लिए। साइन इनवर्स 1/x तो क्या है, साइन का बना कोसेक इनवर्स, याद नहीं रटना नहीं है, साइन का बनेगा कोसेक इनवर्स तो 1/x हो जाएगा x, या x हो जाएगा 1/x, सीधा याद रखना है। ठीक है, कॉट हम जैसे आपसे बोले कॉट इनवर्स x क्या होगा, तो कॉट का बनेगा सर tan इनवर्स, कॉट का बनेगा tan इनवर्स, और आपने बोला है कॉट इनवर्स 1/x बोला है मान लीजिए, तो बनेगा x, और अगर आपने x बोला है तो 1/x हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x, तो आप बोलोगे सर सेक इनवर्स हो जाएगा, अगर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स बनेगा तो 1/x x बन जाएगा। चीजें क्लियर है? आपसे कैसे भी पूछ ले आपको चीज क्लियर हो जाएगी। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 पर बेटा हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में देखा था बिल्कुल वैसे ही है। अब देखना, माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस x, वही माइनस साइन थीटा, माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स, वही माइनस टेन थीटा इक्वल टू टेन माइनस थीटा, वही चीज थी। माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब ये मैंने तीनों चीजें लिख दी है यहां पर, तो तीनों चीजें क्या थी, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तो ये तीनों जो थे बेटा ये बिल्कुल भी बिल्कुल भी बदलते नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही ये माइनस एक्स पर आ जाता था। तो कौन कौन में, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक है, और साइन में और टेन में भी साइन ऊपर आता है, इसलिए साइन हमेशा प्रीफर्म में है। टेन में कौन प्रिफर्ड रहता है, साइन ऊपर, तो ये हमारा साइन को फॉलो करता है। अब देखते हैं ध्यान से कॉस। ठीक है, तो कॉस में आ गया, कॉस माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस, तो ये हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स था, ये पाई से माइनस हो जाता है। किससे माइनस हो जाता है, पाई से माइनस हो जाता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई से माइनस हो जाएगा। ठीक है, पाई से माइनस हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब एक बार इनको ध्यान से देख लो, इनको ऐसे देख लो जैसे ये तुम्हारे दुश्मन है और इन्हें बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छे से, तो इनको एक बार गौर से देख लो। अब मैं फटाफट देखता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं फटाफट, तो मैंने बोला टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होगा, तो आप सोचोगे सर टेन साइन को प्रेफर्ड करता है, तो ये साइन की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्या कोई गलती की? बिल्कुल नहीं सर, आपने बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि टेन किसको प्रेफर्ड करता है, साइन को। मैंने लिखा कॉट इनवर्स माइनस 1/x क्या आएगा, बोले सर जो भी होगा वो कोई दिक्कत नहीं, कॉट प्रेफर्ड करता है कॉस को, तो माई पाई माइनस, और पाई के साथ माइनस हो जाएगा और वो आएगा कॉट इनवर्स 1/x। क्या इतनी चीज क्लियर है? बोले यस सर, हमें चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, आपको जो भी लिखा हो, अब मैं लिख दूं साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स माइनस जेड, तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर जो भी साइन में हमेशा माइनस साइन थीटा ही आता है, साइन माइनस साइन इनवर्स जेड। चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, एक और चीज लास्ट मैंने लिखा यहां से, ठीक है, माइनस कॉसेक इनवर्स एम क्या होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आप बोलोगे सर कॉसेक में साइन का होता है कॉसेक, और साइन कॉसेक हमेशा साइन का होता है, जब जो साइन का है वो माइनस आएगा आगे, तो ये मान हमारा माइनस आ है, पाई से माइनस नहीं है, तो ये कॉसेक माइनस एम, तो ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स माइनस एम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, और ये हमारे सारे सवाल हो गए। अब आपने देखा होगा, आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा यार, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा होगा, 100% लिखा है, मतलब -1 से लेस इस साइड जाएंगे तो -1 से -2 -3 आ जाएगा, और 1 से गेट, 1 से -1 पे नहीं होता। तो हमें पता है ना साइन इनवर्स में हम जब भी बात करते हैं इनवर्स में, तो हमारा डोमेन क्या होता था, हमें पता है R एक्सेप्ट -1 से 1, और -1 + 1 इंक्लूडेड रहते थे। वही चीज लिखी है कि 1 से -1 के बीच में वैल्यू नहीं मिलेंगी, 1 से -1 के बीच की वैल्यू नहीं मिलेंगी, 1 से ग्रेटर, -1 से स्मॉलर, -1 से स्मॉलर क्या होगा, -2 -3। ठीक है, तो -1 से 1 तक के बीच की वैल्यू नहीं मिलेंगी, लेकिन 1 और -1 मिल जाएंगे क्योंकि इक्वल टू लगा है। तो ये हमारा वैल्यू हो गई -1 से 1 के बीच की छोड़ के, -1 नहीं, -1 से 1 के बीच की वैल्यू छोड़ के आप कुछ भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हमने समझ लिया ये चीज़।
समझ में आया? अब आप कुछ भी ले सकते हो, बस क्या नहीं ले सकते हो, -1 से 1 के बीच की वैल्यू, क्योंकि वहां पर भी फंक्शन डिफाइन ही नहीं होता। यहां पर ये लिखा है, जैसे ये चीज, यही चीज कॉस में लिखी है, ये एक्स में क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0। अगर आप यहाँ पर 0 रख दोगे तो 1/0 आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है। तो हमारा चीज इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि 0 से आप ग्रेटर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? बोलिए यस सर। तो ये एक बेसिक है, ठीक है, हमने जो लिखे थे पिछली बार वही चीज है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम फटाफट आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, और प्रॉपर्टी नंबर 4। तो अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 4 की ओर। तो बेटा पार्ट 4 में क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक चीज पता है हमें, साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स π/2 डिफरेंस से आगे होता है। तो साइन इनवर्स एक्स में जब भी हम कॉस इनवर्स एक्स जोड़ेंगे तो वो डिफरेंस हमारा जो आगे होता है वही आ जाता है, तो π/2। इतनी चीज क्लियर है? तो एक बार फिर से बोल लेते हैं मन में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। कैसे कैसे? तो प्रूफ देखें ध्यान से। लेट हमने कर लिया, y मान लिया, पहली वाली चीज को हमने मान लिया y, ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, आपने इसको y मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया, इस चीज को आपने मान लिया y, ठीक है। साइन इनवर्स था, इस साइड आएगा तो हो जाएगा साइन y, बोलिए यस सर, और x बच जाएगा सिंगल। कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल नहीं सर, आपने साइन इनवर्स को इस साइड लाए तो साइन y हो गया और इक्वल टू x आ गया। साइन y जो होता है वो 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को भी हम साइन y बोलते हैं। यस सर, ये चीज हमें पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यस सर, ये चीज तो हमें पता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कहूं कि मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो कोई गलती तो नहीं की? नहीं सर, आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। कॉस को मैंने उस साइड भेज दिया तो क्या बनेगा? अब बोलिए सर वो इनवर्स बन जाएगा, और ये चीज एज इट इज आ गई, ठीक है सर। और कॉस को उस साइड भेज दिया तो क्या बन गया? इनवर्स एक्स। यहां तक भी सर हमें क्लियर है, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है, इतनी सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इतने स्टेप के बाद मैंने y की जो वैल्यू रखी थी वो रख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। तो यहां पर हमने y की वैल्यू वही उठा कर रख दी, π/2 एज इट इज रखा, माइनस को एज इट इज रखा, y की जगह क्या था, साइन इनवर्स एक्स जो हमने माना था, ठीक है। तो हमने मानी हुई वैल्यू रख दी, और साइड में क्या था, कॉस इनवर्स एक्स। अब माइनस साइन इनवर्स एक्स इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो π/2 एज इट इज आ गया, इक्वल टू है कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, उस साइड गया तो क्या हो गया, प्लस साइन इनवर्स एक्स। और यही चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो π/2 बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। सर ये तो हो गया प्रूफ वाइज, क्या इनको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसकी देखो यहां पर क्या होगा, हमेशा साइन इनवर्स के अंदर वैल्यूज होती हैं और मिलता क्या है, एंगल। साइन थीटा में पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते थे तो अंदर एंगल होते थे, वैल्यू मिलती थी। अब वैल्यू होगी, एंगल मिलेंगे। तो हमने वैल्यू मान ली x इक्वल टू √2, 1/√2। तो इस साइन में हम बोले जैसे साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2। क्या कोई मुझे बताएगा साइन इनवर्स 1/√2? एक एग्जाम्पल काफ़ी है। साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है? आप बोलोगे सर π/4, और ये भी कितना होता है, π/4, क्योंकि π/4 पर ही ये 1/√2 मिलती है वैल्यू। क्या ये π/2 नहीं बन रहा है? ठीक है, π/4 कितना होगा, π/2 π/4, और 2 से 4 कट जाएगा तो π/2 से इक्वल टू π/2। क्या ये चीज़ नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर क्या और किसी के लिए भी आती है? बिल्कुल, सबके लिए बेटा, देखना ध्यान से। यहां पर x की वैल्यू ले लो, मैंने ले ली √3/2। अच्छा, मैंने लिखा, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा साइन और इनवर्स √3/2, थोड़ा सा इससे साइड में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, x की यहाँ पर रख दिया, ये वैल्यू रख दी। साइन इनवर्स √3/2 सर होता है 60 डिग्री पर, मतलब 60 डिग्री होता है π/3 पर। कॉस इनवर्स √3/2 होता है 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है π/6। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे जब भी, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2π, और ये पाई मिलके बन जाएगा 3π, और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, π/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटे डिफरेंस ही इतना है, उस वजह से जो एंगल आते हैं
यहाँ पर जो कमी थी वो इसकी वजह से पूरी हो जाती है, तो v क्या बन जाता है π/2। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी आपने देख लिया फटाफट, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए उसके आगे समझाने के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब एक बार इसको मन में दोहरा लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। ये चीज़ मैंने एक बार मन में दोहरा ली, अब मुझे लिखा दिखेगा, हमेशा ही दिखेगा। अच्छा, तो मैंने एक बार फिर से लिख लेता हूँ। पहला फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2। अच्छा, साइन का कॉस से बना तो टेन का किससे बनेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। कितना होता है π/2। तो कॉसेक सेक के साथ बनता है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये तीन चीजें याद हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। फिर देखा टेन का कॉट से और सेक का कॉस एक्स से, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। हो गया सर, रिवाइज हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मैं इसको भी हटा देता हूं क्योंकि ये हमारी मेमोरी में सेव्ड हो गया। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। एक चीज ध्यान से सुनना। अच्छा, इसके पहले जो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था वो क्या था, तो आप मुझे बताओगे। तो हमने बोला था सर कि हमने देखा था यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, तो आप बोलोगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या यही था? बिल्कुल था। अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स वो कितना होगा, तो आप बोले सर कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस में हमेशा कॉस प्रेफर्ड होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मैं ये देख रहा था कुछ और चीज़ तो नहीं रह गई इसमें कुछ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही बाकी है और हमने कुछ भी इसमें लेफ्ट नहीं किया है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर चुकी हैं, ठीक है। कोई भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं बची हुई है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये चीज़ तो हमने बेसिक पढ़ ली थी और इसके बाद हमने नई चीज़ क्या पढ़ी, ठीक है। जो भी कॉस प्रेफर्ड रहते हैं वो पाई माइनस हो जाते हैं और जो भी साइन प्रेफर्ड रहते हैं वो सिंपल माइनस होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में देखा था साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2 और टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2। भूलेंगे नहीं, ठीक है, बार बार बोलेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब इसके बाद आता है टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स और सर टेन इनवर्स वाई को हम कैसे याद रखें, तो आपको पता है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले, टेन ए प्लस टेन बी का। वो क्या आता था, तो वो आप बोलते थे सर टेन ए प्लस बी अपॉन टेन ए प्लस बी, ए बी, यही होता था। टेन एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। इतनी चीज पढ़ी थी आपने? यस। अब यहां पर अगर मैं यहां पर मान लो एक्स कर लेता, जैसे आपका यही ले लूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पापा टाइम बताना क्या हो गया, 24। तो अब हम अपने पार्ट 5 पर देखा हमने कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सर याद कैसे करें, तरीका क्या है, तो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन एक्स प्लस वाई, क्या था बच्चों, आप बोलोगे सर टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। क्या यही पढ़ा था? यस सर, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था। क्या आपने और किसी ने भी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक में एक फॉर्मूला देखा था इस प्रकार का, ठीक है? बिल्कुल सर। अगर x इक्वल टू वाई हो जाए, x इक्वल टू वाई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा tan 2x, tan 2x वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई है तो ये x इक्वल टू वाई हो गया। तो हम कह सकते हैं tan x यहाँ पर भी हो गया, tan x यहाँ पर भी हो गया, तो क्या बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस, और ये भी tan x है, ये भी tan x है, क्योंकि ये tan y y इक्वल टू x हो गया तो ये tan x बन गया, और ये भी tan x तो tan स्क्वायर x, तो ये आ गया 2 tan स्क्वायर x। ये दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से बनता था, ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, वो क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से देखना, मैंने मान लिया यहाँ से कि यहाँ पर मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, tan x इक्वल टू हमने मान लिया कैपिटल X और tan
y इक्वल टू मान लिया हमने कैपिटल Y। इतनी चीज़ क्लियर है? बिल्कुल सर, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर वाले डायग्राम फॉर्मूले को मिटाने वाला हूँ, फिर से देखते हैं एक बार, है ना। तो मैं यहाँ पर अगर मैं tan स्मॉल x को कैपिटल X मान लूँ और tan स्मॉल y को कैपिटल Y मान लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो अब एक चीज़ बताना ध्यान से, स्मॉल x क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर स्मॉल x हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और स्मॉल y क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा tan इनवर्स, ये कैपिटल के साथ आएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स कैपिटल y। इतनी चीज़ क्लियर है? बोलिए यस सर, यहाँ तक तो क्लियर। ये इसी से आया है, ठीक है, tan उस साइड चला गया, ये भी इस साइड चला गया। तो अब एक चीज़ बताना ध्यान से, इसी फॉर्मूले को देखना, अगर मैं ये tan इस साइड ले जाऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो ये यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ x प्लस वाई। क्या क्लियर है? और tan चला गया उस साइड, तो ये क्या आ गया? tan इनवर्स। यहाँ तक किसी को कोई स्टेप में दिक्कत? हमने इस tan x को मान लिया x कैपिटल X और इसको मान लिया y, तो ये हमारा 1 माइनस tan कैपिटल X कैपिटल Y आ गया। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमने इसके tan को इस साइड भेज दिया तो tan इनवर्स x आ गया, और ये tan इस साइड भेज दिया तो ये tan इनवर्स y आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं इस फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। ये तो हमने लेट किया था, ठीक है, ये क्या था हमारा? लेट, ठीक है। और हमने इसका विपरीत भी लिख लिया कि ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने देखा x प्लस वाई, हमने tan को इस साइड भेजा तो ये आ गया x प्लस वाई, और tan इनवर्स इस साइड आ गया। अब हमने बेटा बाकी चीज़ों की वैल्यू जो थी, हमने ये हमारा पूरा था, हमने इसकी जगह पे जो माना था वो रख देते। तो हमने इस कैपिटल X माना था और इसको हमने कैपिटल Y माना था, और 1 माइनस कैपिटल X कैपिटल Y, यही आया था। और x और y की वैल्यू आपको पता है क्या है? वो tan इनवर्स स्मॉल x की वैल्यू कितनी थी? कैपिटल X प्लस tan इनवर्स कैपिटल Y। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ हो गया। तो सर कैसे याद रखेंगे इसको? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? ध्यान से सुनना। देखो tan x प्लस वाई आपको पता है tan a प्लस बी होता है, tan a प्लस tan b, 1 1 माइनस tan a tan b। तो आपको इतना सिर्फ याद रखना है बेटा कि यहाँ पर क्लोज था, अब हमारा ओपन हो गया। देखो क्लोज था, tan x प्लस वाई था तो वो ओपन हो गया, और जो ओपन में था वो क्लोज में आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ थोड़ी सी समझना, फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारा थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिमाग में रखते जाओ, ऐसी कोई चीज़ बनाओ जैसे ये चीज़ दिमाग में आ जाए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे रखेंगे देखना ध्यान से। tan अगर tan इनवर्स बनेगा तो दोनों पे मल्टीप्लाई होगा, x पे और tan इनवर्स y पे। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, tan इनवर्स हमारा उस ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखना, ये हमारा क्लोज, मतलब ये हमारा ओपनली खुला हुआ है, तो हम इसको क्लोज करेंगे तो वो आएगा tan इनवर्स में, तो जितनी भी वैल्यू है वो सब चेंज हो जाती है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक तरीका है इस तरीके से कुछ दिमाग में बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा वे, कोई भी तरीका हो, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा तरीका क्या है? इसको रट लो, बढ़िया बेहतरीन, थोड़ा सा रट लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो tan इनवर्स बार बार देख लेते हैं, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सबसे बढ़िया तरीका है, थोड़ा सा मेमोराइज कर लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ कि इसमें से tan इनवर्स कॉमन ले लेते थे, और ये x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई अंदर आ गया, और बस नीचे आ गया 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि ऐसे कॉमन नहीं आता, कुछ ना कुछ सबूत छोड़ के जाता है, वो सबूत क्या छोड़ के गया? 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है? मैं तो ऐसे याद रखा था। कैसे याद रखा था एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। कैसे याद रखा था? मैं इसको ऐसे याद रखा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैंने tan इनवर्स कॉमन लिया तो अंदर आएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई आ गया। पर आप ऐसे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते हो, अगर आप कुछ ना कुछ लोगे कॉमन तो कुछ सबूत आएंगे, वो सबूत आ गए नीचे, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई। तो ये चीज़ याद रखनी थी, 1 माइनस एक्स वाई, बाकी सब कॉमन था, ठीक है। बोलिए यस सर, इतनी चीज़ क्लियर है। तो इसका उल्टा क्या होगा? अब दूसरा देखते हैं। मान लो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, आप कॉमन ले लो, तो ये x माइनस वाई आ गया, ऊपर माइनस वाई है तो नीचे प्लस वाई हो जाएगा,
नीचे का माइनस एक्स वाई प्लस का हो गया क्योंकि ऊपर माइनस वाई था। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। याद है, इजी हो रहा है ना? ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉट की। तो कॉट में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला था, आपको याद ही रखना पड़ेगा। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। आपको याद होगा हमने पहले कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था? कॉट ए कॉट बी माइनस 1। ये कॉट बी ही एक्स वाई से चेंज हो जाते हैं और टेन इनवर्स लग जाते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाएगा कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी, ये ऐसे चेंज हो जाता है और ये वाला बन जाता है कॉट कॉमन आ जाता है इनवर्स में, और कॉट ए को हम लिख देते हैं एक्स और कॉट बी को लिख देते हैं वाई माइनस 1 और नीचे आता है 1। आप ऐसा लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो कि कॉट ए प्लस कॉट बी और इसके नीचे आ जाता है एक्स प्लस वाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कॉट ए कॉट बी एक्स वाई हो जाते हैं और कॉट इनवर्स बाहर आ जाता है इसमें, क्योंकि आएगा ही कि एक्स वाई के बाहर कोई ना कोई तो हमें लेना ही पड़ेगा। इनवर्स ले रहे हैं तो इनवर्स ही लेंगे और ये हमारा कॉट ए कॉट बी की जगह कॉट इनवर्स ए कॉट इनवर्स बी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। बार बार लिख के देखो, कैसे भी लिख के देखो, हमें इनको याद करना है। ठीक है, आपको इसको खाने के बाद लेना है और सुबह खाने के बाद और शाम को भी, मतलब खाने के बाद ही लेना है। ठीक है, तो आपको इसको दवाई के रूप में 2 बार लेना है दिन में। एक बार और देख लेना इसको, एक बार और देख लेना। ठीक है, ये आपकी सुबह शाम की 15 दिन की मेडिसिन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमें 15 दिन तक लेने हैं खाने के बाद, दोनों टाइम के। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, तो ये चीज़ भी हमारी अब क्लियर हो चुकी है। पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो हमें पता है 2 tan इनवर्स एक्स, वही चीज़ थी। tan इनवर्स हमने 2 थीटा देखा था, वही चीज़ थी सेम। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स कितना होता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब हम देखते हैं अपने इस फॉर्मूले को। तो हमें याद है यार, हमने पहले पढ़ा था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने वो, और एक तो पढ़ा था हमने साइन थीटा कॉस थीटा, बेटा यही पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बेटा हमने ये भी पढ़ा था? यस सर, हमने 2 फॉर्मूले देखे थे। तो हम दूसरे नंबर का फॉर्मूला देखेंगे आज, 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या ये वैसे ही नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा देखो आप। ठीक है, साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा और tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा। कैसे करेंगे सर? तो मैं इसको, अगर ये यहाँ पर 2 की जगह ये वही है, x की जगह tan थीटा मान लेता हूँ। तो हमने यहाँ से ले लिया x इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, इससे एक चीज़ निकल के सामने आएगी, वो क्या है? tan इस साइड आ जाए तो tan इनवर्स x इक्वल टू भी हो जाएगा थीटा। ये दोनों कहानी एक जैसी ही है। बिल्कुल सर, तो x की जगह पर हम रख देते हैं अपनी वैल्यू। ठीक है, साइन 2 थीटा वैसे ही है, तो हमने साइन 2 थीटा को वैसे ही लिखा रहने दिया थोड़ी देर के लिए, और x की जगह पर रख दिया हमने tan थीटा, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। साइन को उस साइड भेजें तो ये आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखा हमारा जो राइट हैंड साइड था वो तो मिल गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये चीज़ हमारी आ चुकी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो देख ही लिया था। अब ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये और आपको थोड़ा सा याद रखना है। 2 tan इनवर्स x, एक और चीज़ होती है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहाँ 1 प्लस होता था, साइन में प्लस होता था, tan में नीचे माइनस होता है। साइन में प्लस होता था, tan में नीचे माइनस होता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, तो हम देख लेते हैं कौन सा एग्जाम्पल है, कितने नंबर का है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था वो देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है बेटा? सबसे पहले पार्ट 1 है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 साइन इनवर्स एक्स के। क्या आप ये प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, तो हमने यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हम हमेशा यहाँ से ले लेते हैं x इक्वल टू, हमने ले लिया बेटा साइन, आपको भी यही लेना है साइन थीटा। इससे क्या एक चीज निकल के आएगी कि साइन इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। कोई प्रॉब्लम? बोले नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि साइन इनवर्स x हमारा थीटा के बराबर हो गया। अब हम इसको यहां पर पुट कर देते हैं, टेकिंग LHS ले ली बेटा, तो यहां से आ गया साइन इनवर्स, ठीक है, 2x की जगह पर साइन थीटा, फिर अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो कॉस थीटा ही बचेगा, तो ये आएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब इसके बाद बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो होता है साइन 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, बोले नहीं सर। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, 2 थीटा, और 2 और थीटा क्या था हमारा बेटा, थीटा था साइन इनवर्स एक्स, और ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही ईजी लगा होगा। ठीक है, पार्ट आपका जो सेकंड है उसको आप आराम से ऐसी सेम कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू कॉस थीटा ले लो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, वैसी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, साइन में आप लोगे तो ये आ जाएगा, कॉस में लोगे तो वो आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हम एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में, ठीक है, क्या है, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इसके बाद है tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि आपने जस्ट एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला क्या था, एक बार देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? आप बोलोगे सर बहुत ही बेसिक है, याद है मुझे कि tan a प्लस tan b वही आ जाता था, तो tan इनवर्स क्या सर, tan इनवर्स कॉमन लिया, क्या आएगा, x प्लस वाई, और गलती क्या होती है, 1 माइनस एक्स वाई। चीज क्लियर है? बोलिए यस सर। तो यहां पर हमें यही फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। tan इनवर्स यहां पर हमारा जो x है वो 1/2 है, y है 2/11, तो हमने लिखा tan इनवर्स, ठीक है, 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। बेटा ये चीज कट गई। ठीक है, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके बाद आ जाएगा अपना tan इनवर्स। क्या मुझे बता सकते हो आप कितना आएगा ऊपर? तो आप बोलोगे सर ऊपर आएगा 22, और यहाँ से 2 का 22 कटेगा तो ये 11 आ जाएगा, और 11 से 2 तो ये 4 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा देखते हैं। नीचे हमारा एलसीएम आएगा 11, ठीक है, नीचे हमारा सबसे नीचे एलसीएम आएगा 11, और 11 बन जाए 11 में से आप कुछ भी नहीं बचे 1 माइनस करोगे तो आएगा 10। इतनी चीज क्लियर है? तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपने देखा tan इनवर्स में हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा 11 प्लस 4 अपॉन 22 आ गया, एलसीएम 22, ऊपर 11 आएगा, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। इतना एलसीएम तो सब कर लोगे ना बेटा। अब ये 2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या हो जाएगा 20, और ऊपर क्या हो जाएगा 15, ऊपर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, tan इनवर्स 11 4 15, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 20। इतनी चीज क्लियर है? बोलिए यस सर, इतनी चीज क्लियर है। 5 से इसको काट दो बेटा, 5 से इसको काट दो तो ये आ गया 3/4, और जो हमें प्रूफ करना था वह चीज आ चुकी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आंसर था। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सिर्फ फॉर्मूला लगा के वैल्यू रखी है और कुछ भी नहीं किया है। तो हम फटाफट आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पर। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। tan इनवर्स cos x 1 माइनस साइन एक्स, यही है। अब इसमें काफी फॉर्मूलेज का यूज होगा, बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं यहां से, मैंने tan इनवर्स को एज इट इज लिख दिया, cos x को लिख दिया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। आप बोलोगे कैसे? तो मैं बताऊंगा, फॉर्मूला यहां लिख दिया था मैंने, cos 2 थीटा होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना, cos 2 थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिंगल थीटा होता, मान लो कॉस थीटा होता, तो डबल का सिंगल हो रहा है, डबल का सिंगल हो रहा है, तो मान लो सिंगल होता तो उसका आधा हो जाता। तो वही चीज लिखिए बेटा, कॉस एक्स है तो वो हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, सिंगल का आधा हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि डबल का सिंगल है तो सिंगल का आधा, बस 2 से कम होते जा रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? बोली यहां तक तो पहला फॉर्मूला क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला जो 1 था, यहां पर 1 को लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि 1 होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो बेटा थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा 2 थीटा हो 3 थीटा हो, लेकिन जब भी आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे या कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा करोगे तो 1 आएगा। एक चीज बिल्कुल याद रखना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी क्या होगा? 1 होगा। मैंने इस तरीके से लिखा कि हमारा फॉर्मूला बन जाए। फॉर्मूला क्या बनता है? साइन एक्स को देखना, साइन एक्स होता है तो साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स क्या होता है? या साइन 2x क्या हो जाता है? या साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि साइन के साथ सिंगल है तो सिंगल में आधे आधे हो जाएंगे, क्योंकि डबल में सिंगल हो रहे हैं तो सिंगल में आधे हो जाएंगे। तो साइन एक्स क्या बन जाएगा इसी से? माइनस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, सिंगल है तो और आधे हो गए। इतनी चीज क्लियर है? अब मैंने ऊपर देखा, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा है, तो मैंने इसको 2 तरीके से तोड़ दिया, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। या आपने कहा कैसे? तो मैंने यहां पर ये फॉर्मूला लिख दिया है। इसमें एक फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक बार इन दोनों को माइनस करके और एक बार प्लस करके लिख दिया। नीचे देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बेटा नीचे आ गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर भी cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू था, नीचे 2 बार लिखा था वही चीज, तो एक बार काट दी, उसकी 2 से ये काट दिया। मतलब अब क्या बचा आपके पास? tan इनवर्स cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू और एक बार नीचे ये बचा है। अब इधर आ जाते हैं, tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हमारा ये बचा हुआ था। हमने यहां से बेटा cos x बाई टू टेकिंग cos x बाई टू कॉमन ले लिया, इसमें ऊपर से भी cos x बाई टू लिया, तो ये हो जाएगा, यहां पर आएगा 1 प्लस साइन x बाई टू एक्स बाई टू, यही आएगा। ठीक है, और यहां पर भी नीचे आएगा cos x बाई टू ले लोगे तो वो भी आएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू। कहानी क्लियर है? यहां पूरे में से अब जो ऊपर से cos x बाई टू लिया था, नीचे से cos x बाई टू लिया था, दोनों के कट जाएंगे बेटा, कॉमन लोगे जब, दोनों से अगर cos x बाई टू कॉमन ले लोगे तो कॉमन से कट जाएंगे ऊपर नीचे का पोर्शन ये वाला, तो सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू, और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? tan x बाई टू, तो वही चीज लिखी है बेटा, 1 प्लस tan x बाई टू 1 माइनस tan x बाई टू। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। यही फॉर्मूला होता है बेटा, आपको पता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू का, क्योंकि पाई बाई 4 पर वैल्यू होती है 1, तो आप अगर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू की वैल्यू करोगे तो ये क्या होता है? tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a की वैल्यू कितनी होगी? 1। इस वजह से ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू का बन जाता है। अब ये tan इनवर्स बाहर था, अंदर tan आ गया, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, tan से tan कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अगर ये एग्जाम्पल नहीं आया तो इसको एक बार और समझो, है ना, दोबारा बैक करके दोबारा देखो। अब आई होप आपको ये क्लियरिटी से बच्चा समझ में आएगा, है ना, बहुत अच्छे से आएगा, आई प्रॉमिस। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें काफी फॉर्मूले हमारे यूज हुए, अगर हम बात करें तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुई, हमारे रेगुलर फॉर्मूले भी यूज हुए, ठीक है, और हमारा एक बेसिक भी यूज हुआ कि हमने इसको कॉमन लेके इसको हमें इस तरीके से बनाना है कि tan से tan कैंसिल हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया और अगर आपको वीडियोस में एक एक चीज क्लियर हुई तो वीडियो को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना। और स्कूल गुरु जी को बहुत सारा सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2, ठीक है। थैंक यू।